12वें अध्याय में देवी दुर्गा सप्तशती की महिमा का बखान करती हैं। वह बताती हैं कि इसका महत्व क्या है, कि इसको लोगों को क्यों सुनना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देवी बताती हैं देवताओं की कि जो भी इस पाठ को करेगा, सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उन सबका कल्याण होगा, यश वैभव में वृद्धि होगी, उनका सभी दुखों से राहत मिलेगी उन सभी प्राणियों को। इस प्रकार से देवी दुर्गा सप्तशती की विवेचना करती हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। कई जितनी भी कहानियां, पौराणिक कथाएं हैं, उन सभी में यही कहा गया है कि इन सब का महत्व क्या है। जब महत्व पता होगा लोगों को तभी वह उसका पालन करेंगे। तो यहाँ पर जो भवानी होती है या दुर्गा आप कह लीजिए, जो भी एक मूल देवी होती हैं, वे देवताओं को ये सारा बताती हैं और उनको निश्चित करती है कि हाँ ऐसा ही होगा। और ये सारा ज्ञान देते देते देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। 13वें और अंतिम अध्याय की शुरुआत होती है दुर्गा सप्तशती से, जिसमें मेधा मुनि जो हैं वे राजा सुरथ और वैश्य समाधि को बताते हैं कि ये जितनी भी कथा मैंने अभी तुमको सुनाई है, ये उस देवी महामाया की है। स्वयं विद्या देती भी है और जितनी ये सारी माया है और मोह है उसको भी वही जन्म देती है और उसी के पास में व्यक्ति फंसा रहता है। तो इस सब से अगर निवृत्त होना चाहते हो और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उस देवी भगवती की शरण में जाना चाहिए, तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। जब मेधा मुनि उन दोनों को ऐसा बताते हैं तो निश्चित रूप से वे दोनों वन में जाते हैं नदी के किनारे और देवी की पूजा अर्चना शुरू करते हैं। कई समय तक देवी की पूजा अर्चना करने के बाद देवी प्रकट होती है और सर्वप्रथम वह राजा से पूछती हैं कि बताओ तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है, वर मांगो। तो राजा उनसे वर मांगता है कि मुझको अगले जन्म में बहुत ही अच्छा राज्य प्राप्त हो जिसका कोई नाश ना कर पाए, और इस जन्म में मेरे शत्रुओं का नाश हो और जो मेरा राज्य था मुझे वापस मिल जाए और यही अगले जन्म में भी हो। तो देवी उनकी तपस्या से क्योंकि प्रसन्न थी, तो देवी उनको कहती हैं कि हाँ कुछ समय बाद तुम्हें तुम्हारा जो राज्य है वो वापस मिल जाएगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और कहती हैं आने वाले समय में यानी कि भविष्य में तुम सूर्य वंश में पैदा होगे, यानी सूर्य के यहाँ से पैदा होगे और तुम्हारा नाम जो है वो सवर्णी होगा, जिसकी कथा शुरुआत में हुई थी कि देवी के वरदान से सवर्णी ने कैसे पूरे विश्व पर राज्य किया। तो ये देवी वरदान देती है राजा सूरत को कि अगले जन्म में वे सूर्य के यहाँ पैदा होंगे सवर्णी के नाम से। सवर्णी मतलब आठवें मनु का नाम है और पूरी पृथ्वी जो है उनके अधीन होंगे। इस प्रकार से देवी उनको वरदान देती है, जिसका वर्णन सप्तशती के पहले पाठ में होता है, शुरुआत में ही। उसके बाद देवी वैश्य समाधि से पूछती हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो समाधि का जो मन था वह इस पृथ्वी से या इस संसार से उचित सा गया था और वह राजा सूरत के मुकाबले थोड़े से विद्वान भी ज्यादा थे। तो वो कहते हैं कि मुझे इस संसार से कोई अब मोह नहीं बचा है और मुझे मोक्ष के लिए आप विद्या प्रदान करें, जिससे कि ये जो आवागमन का जो चक्र है बार बार जन्म और मृत्यु का, मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके। तो देवी उनसे कहती हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा, मोक्ष के लिए तुम्हें विद्या की प्राप्ति अवश्य होगी। और ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है और यहीं पर दुर्गा सप्तशती का अंतिम और 13वां पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने पाठ के साथ इसको अब पाठ हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उसका जिस था, जो उसका सत्य था, वो मैंने आपको बताया। वर्ड टू वर्ड मैंने आपको सुनाया नहीं है इसको, जैसे कि उसमें श्लोक दिए हुए हैं और जैसे कि पंडित इसका बखान करते, मैंने उस तरीके से नहीं किया है। लेकिन जो भी इसमें बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, जिससे आपको पता चलता है कि दुर्गा सप्तशती आखिर को बात क्या करती है, देवी महात्म्य क्या बात करते हैं। आने वाले समय में फिर से कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए